शहजादी, यकीन करो हमारा सिला और अमार के रिश्ते में कोई हाथ नहीं था। मुझे सारा से पहले तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। इसमें आप लोगों की क्या गलती है? इसमा भाभी, भाभी जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन गलती तो हमारी है। कम से कम तुम इशारतन नहीं मुझे बता देती, हम ये रिश्ता कभी भी नहीं होने देते। हीरा और सिला ने मिलके जो तुम्हारे हक पे डाका डाला है ना, ये बात बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। अरे भाभी जाने दें, जब मुझे इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है तो आप लोग क्यों खुद को हल्कान कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम ये सब कह रही हो। इस तरह की बातें करके हमें भी बहला रही हो और खुद को भी। वैसे एक बात तो तय है, हीरा भाभी ने जो सिला और अमार का रिश्ता तय किया है ना, वो कोई अच्छी बात नहीं की। सबसे ज्यादा तकलीफ ना इसमें हमारी शहजादी को, इसी का दिल टूटा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं टूटा है। आप लोग खुद को इल्जाम देना बंद करें, ये नसीब के फैसले होते हैं। और आप लोग बस ये सोचें कि अमार और सिला की जोड़ी बननी थी। मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। उज़मा बिल्कुल ठीक कह रही है। और शहजादी, तुम देखो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम देखना ये रिश्ता कैसे हम खत्म करवाते हैं। मैं अभी तुम्हारे भाईजान से बात करती हूँ और अबरार को भेजती हूँ उनके साथ बड़ी आपा की तरफ। बड़ी आपा खुद चल के तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे भाभी, कुछ नहीं होगा। बड़ी आपा को जानती है ना आप कितनी जिद्दी हैं वो। जब वो इबाद भाई की बात नहीं मानती तो अबरार भाई और भाईजान की क्या मानेंगी? बस ये तुम हम पे छोड़ दो। आप एक बार सोच लें, कहीं आप ये फैसला करके किसी की हक तलफी तो नहीं कर रही? किस हक तलफी की बात कर रहे हो? मैंने कब किसकी हक तलफी की? बड़ी आपा, भाईजान सिला और अम्मार के रिश्ते के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम लोग यहाँ मुझे मुबारकबाद देने आए हो? नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि सिला अम्मार के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। सिला ही अम्मार का जोड़ है। आप जानती नहीं है हीरा भाभी और सिला कितनी तेज है। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अम्मार आपके हाथ से निकल जाएगा? अबरार, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। और अम्मार की रजामंदी भी शामिल है इसमें। और इबाद भाई? बात को तो तुम जानते ही हो, मेरी किसी बात के आगे तो बोलते ही नहीं है वो। इस घर में हमेशा मेरा ही फैसला माना जाता है। आपको सिला के बजाय शहजादी के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो इकबाल बानो, शहजादी और अम्मार एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी नई खबर दी है आप लोगों ने मुझे। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि शहजादी अम्मार के मिजाज की नहीं है। वो सिर्फ घर के काम करने के लिए और खाने बनाने के लिए बनी है। लेकिन बड़ी आपा, शहजादी और अमार एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कुछ भी कह लो, मैं इस बात को नहीं मानती। कितनी बार तुम लोगों को समझा चुकी हूं कि एक घर में दो बहनें ब्याह कर नहीं आनी चाहिए, अच्छा शुगुन नहीं होता। दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में शादी से पहले जो मोहब्बत होती है ना, शादी के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, नफरत में, जलन में और हसद में बदल जाती है।
मैं अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती। आपा क्या हो गया आपको? ये सारी दकियानूसी बातें मिथ है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपा क्या आप शहजादी को नहीं जानती? वो आपकी औलाद की तरह है, आपके साथ मिलजुल के रहेगी, आपका घर बना के रहेगी, और अमार भी आपके हक में रहेगा। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं फैसला कर चुकी हूं और मैं अपने फैसले पे अटल। शादी तो मैं अम्मार की सिर्फ सिला से ही करूंगी। हमें वेन्यू कोई बहुत ही अच्छा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जाके वहाँ वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इज्जत से बुला तो सके। चलो ठीक है, मैं फिर कुछ बैंक्वेट्स जाके विजिट कर लूँगा और साथ उनके कोट्स भी ले आऊँगा। बड़ी आपा को बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन ये कमिंग संडे तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। आई थिंक उससे अगला संडे जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन बड़ी आपा खुद तो कुछ कर ही नहीं रही है, बस कह दिया मंगनी कर लो। अरे भाई, सारी जिम्मेदारी लड़की वालों की होती है। उन्होंने सिर्फ मंगनी की अंगूठी लानी और कुछ कपड़े वगैरह, दैट्स इट। मिठाई भी तो लाएंगी आपा। और अमार का जोड़ा हम खरीद लेंगे और वो सिला के लिए ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आई थिंक लड़का लड़की दोनों अपनी चॉइसेस के ड्रेस ले लें तो सेट रहेगा। ये ठीक है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। बड़ी आपा तो एक जिद्दी औरत बनी हुई, किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। हद हो गई है भाई, ऐसा क्या खून सफेद हो गया उनका कि सिला के सामने अपनी बहन अच्छी नहीं लग रही? मैंने और अबरार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं है। नहीं, ऐसा सिला में क्या दिख गया उन्हें? हम दोनों तो शॉक्ड हो गए थे, और इतनी दकियानूसी बातें की हैं उन्होंने कि एक घर में दो बहनों की शादियां रास नहीं आ सकती। लो बताओ। हद हो गई है भाई, आजकल के दौर में ऐसी बातें कौन करता है? और क्या बीतेगी शहजादी के दिल पे जब उसे ये पता चलेगा कि आपा ने साफ साफ इनकार कर दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया। अब तुमसे मिलने के लिए तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमार, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं सिला के साथ होना चाहिए। पूरे घर में तुम दोनों की मंगनी की बात चल रही है। मुझे कहीं नहीं जाना शहजादी। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। क्यों खुद से दूर करती रहती हो? कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ। सिला तुम्हें गलत लग। अम्मा जाके रोको उसे, वो पता नहीं क्या सोच रही है। कोई जरूरत नहीं है। मतलब है, रोको उसे जाके। अम्मार वो गलत सोच रही होगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। गलत वो नहीं, गलत तुम सोच रही हो। बस अम्मार, बहुत हो गया। अभी जाके सिला को बताओ कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। शहजादी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अम्मार, मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती है? झूठ सच की जगह नहीं ले सकता। सच? तुम्हें क्या पता सच क्या है? शहजादी, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि सच क्या है। इसी तरह घर वालों के लिए कुर्बानियां देती रहोगी तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारी भी जिंदगी बड़े मामा जैसी हो जाएगी, जैसी वो गुजार रहे हैं। बड़े मामा बहुत बड़े आदमी है अमार। सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हुए गुजार दी। मुझ में नहीं है इतना हौसला। अमार, तुम अभी और इसी वक्त जाओगे और सिला से बात करोगे। मैं घर जा रहा हूं। अमार, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सिला के पास जाओ।